हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लेनिन अप्रैल थीसिस के बारे में, कि जो लेनिन थे उन्होंने क्या दी थी, एक अप्रैल थीसिस दी थी। तो उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो लेनिन थे वो अपनी एग्जाइल से आ गए थे कहाँ पे, रशिया के अंदर। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, मतलब पहले राजा ने बोल दिया था कि अगर आपको कहीं भी लेनिन दिख जाए, क्योंकि जो लेनिन थे वो क्या कर देते थे, कभी भी राजा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर दिया करते थे। तो राजा ने ये ऑर्डर दे दिया कि अगर कहीं पर भी लेनिन आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, लेनिन को गिरफ्तार करके लेके आ जाना है और हम उसको जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो लेनिन इस डर से क्या कर रहे थे, अलग अलग देशों के अंदर छुप रहे थे कि कहीं राज्य उनको पकड़ ना ले, तो दूसरे कंट्रीज के अंदर जाके वो छुप रहे थे। और जैसे ही लेनिन को पता चलता है कि जो राजा है उनको हटा दिया गया है, तो जो लेनिन थे वो फिर से आ जाते हैं रशिया के अंदर। और जब लेनिन रशिया के अंदर आ जाते हैं और वो आते ही क्या दे देते हैं, वो आते ही अप्रैल थीसिस दे देते हैं। तो भी अप्रैल थीसिस क्या है उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये जो अप्रैल थीसिस है ये क्या होती है, मतलब लेनिन ने क्या किया, जब वो एग्जाइल से आए थे और उन्होंने आते ही अप्रैल थीसिस दे दी। मतलब उनकी 3 डिमांड थी अप्रैल थीसिस के अंदर। कौन कौन सी 3 डिमांड थी? पहली डिमांड तो ये थी कि वार शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, कि जो वार है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब जो रशिया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर इंगेज था। जैसे हमने देखा था कि 1914 से 1918 तक क्या होगा, वार चलेगा, कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन लेनिन क्या बोलते हैं, हम कब की बात कर रहे हैं, 1917 की बात कर रहे हैं। और 1917 में लेनिन क्या बोलते हैं कि हमें जो वार है इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस वार के अंदर क्या होता है, हमें शांति चाहिए, हमें ऐसे वार को नहीं लड़ना। और वार के लड़ने से क्या होता है, हमारा बहुत सारा लॉस भी होता है, बहुत सारी जानें भी जाती हैं लोगों की, पैसों का भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो लेनिन ने बोल दिया कि सबसे पहले तो हमें इस वार से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब हम ये वार लड़ते हैं तो क्या होता है, हमें एकदम से शांति नहीं मिल पाती, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो शहीद होते हैं, और क्या होता है, हमारे जो पैसे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं। तो लेनिन ने बोल दिया कि सबसे पहले तो क्या करना होगा, ये हमें वार से बाहर निकलना होगा। फिर क्या बोलते हैं, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। अब पहले कौन था, राजा था। तो पहले कौन थी, नोबेलिटी, मतलब जो राजा के जितने भी सपोर्टर्स थे ये सभी थे। और लेनिन ने क्या बोला, लेनिन ने बोला कि हमें जितने भी राजा हैं और ये जितने भी अमीर व्यक्ति हैं इनकी जो ज़मीन है उसको छुड़ा लेनी है, और हमारे रशिया के अंदर जितने भी पुअर पीजेंट्स हैं उन सभी के बीच में हमको ये बांट देना है। यही क्या बोलती है, यही हमारी सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी भी बोलती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और यही लेनिन ने बोला कि जो लोग हैं जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन है उनसे हमें ये ज़मीन छुड़ा लेनी चाहिए, और हमारे रशिया के अंदर जितने भी पुअर पर्सनस हैं हम उन सभी के बीच में क्या कर देंगे, जो ज़मीन है उसको बांट देंगे। फिर बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, जितने भी बैंक्स हैं उनको क्या कर देना होगा, हमें नेशनलाइज कर देना होगा। मतलब ये जितने भी बैंक्स हैं इसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो बैंक को हमें नेशनलाइज करना होगा, बैंक के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और हमने इसके पिछले वीडियो के अंदर ये भी देखा था कि लेनिन क्या बोलते हैं, लेनिन एग्जाइल से आते ही ये बोलते हैं कि अब सोवियत जो है उनको पावर के अंदर आ जाना चाहिए। सोवियत कौन, सोवियत मतलब वर्कर्स। तो वर्कर्स को क्या ले लेनी चाहिए, अपने हाथों में पावर ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बोला कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, हाँ हमें ये पता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने राजा को हटाया है, लेकिन अब तो राजा हट गया है और प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को तो हटाना होगा, और जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या ले लेंगे, वो अपने अंडर के अंदर पावर ले लेंगे। तो लेनिन ये भी बोलते हैं, और ये लेनिन की 3 डिमांड्स थी जिसको हम अप्रैल थीसिस बोलते हैं। इन्हीं 3 डिमांड्स को हम अप्रैल थीसिस बोलते हैं। 3 डिमांड्स को ध्यान रखना, पहले तो लेनिन ने बोला कि हम क्या करेंगे, वार से बाहर निकलेंगे। फिर लेनिन ने बोला कि जितनी भी लैंड है उन सभी को हम पुअर पीजेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और तीसरा लेनिन ने बोला कि ये जो जितने भी बैंक्स हैं उनको हम नेशनलाइज कर देंगे। बैंक के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और फिर लेनिन एक चीज़ और बोलते हैं,
बॉल्शेविक पार्टी रीनेम एज कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो बॉल्शेविक पार्टी थी उसको हम क्या बोलेंगे, अब उसको हम बोलेंगे कम्युनिस्ट पार्टी। पहले तो कौन सी पार्टी थी, बॉल्शेविक पार्टी थी। उसके अंदर जैसे हमने देखा था कि पहले कौन सी पार्टी थी, पहले एक पूरी पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, उसके बीच में डिवीजन होता है बॉल्शेविक और मेंशेविक के बीच में। अब दूसरी पार्टी बनती है बॉल्शेविक पार्टी। अब बॉल्शेविक पार्टी को भी लेनिन बोलते हैं कि हमें इसका दूसरा नाम रखना होगा, और वो नाम क्या होगा, वो नाम होगा कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम क्यों रखेंगे, क्यों ये बॉल्शेविक पार्टी नाम उनको अच्छा नहीं लगा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेनिन ने इसलिए बोला कि हमें इसका नाम क्यों बदलना होगा, क्योंकि टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। अब इसको रिलेट करो आप कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के साथ में। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि जितने भी सोशलिस्ट हैं उनको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। किसके ऊपर? जितने भी हमारे रिच पर्सन है जिनके पास में बहुत सारी जमीन है उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। तो यही तो हमने देखा था, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। लैंड को किसके बीच में हम बांट देंगे, लैंड को हम पुअर पीजेंट्स के बीच में बांट देंगे। तो बाद में लेनिन और हमने कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के अंदर ये भी देखा था कि कार्ल मार्क्स कौन सी सोसाइटी बनाना चाहते थे, कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे, और लेनिन ने भी वही किया। लेनिन ने बॉल्शेविक पार्टी का नाम रख के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया ताकि वो अपने रेडिकल एम्स को इंडिकेट कर सकें, वो अपने न्यू रेडिकल एम्स को इंडिकेट कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपनी बॉल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रख दिया। अब पहले शुरुआत में जब लेनिन आते हैं तो जितने भी बॉल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स थे, मैंने ये सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले जब लेनिन आते हैं तो पहले जितने भी बॉल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स थे, यही बॉल्शेविक पार्टी, ये जितने भी बॉल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे जो कि लेनिन को सपोर्ट करते थे, पहले तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। उनको लगा कि यार ये लेनिन जो है ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहले तो लेनिन कहाँ पे थे, एग्जाइल में थे, और एग्जाइल से फिर से वो वापस आते ही क्या बोलते हैं कि ये जितने भी सोवियत है उनको पावर अपने अंडर के अंदर ले लेनी चाहिए, और वो अप्रैल थीसिस भी दे देते हैं। तो पहले तो जितने भी बॉल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये एक बार नई गवर्नमेंट हो, इसने काम भी बहुत ज़्यादा सही किए हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, राजा को हटा दिया और सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी दे दी। तो एक बार तो हमें क्या करना होगा, एक बार तो हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट का सपोर्ट ही करना होगा, क्योंकि एक बार हमें क्या ज़रूरत है, हमने राजा को तो हटा दिया है और अब हम एक बार इतनी जल्दी दूसरा रेवोल्यूशन भी नहीं ला सकते। तो पहले तो बॉल्शेविक पार्टी के सपोर्टर को यही लगा, क्या लगा कि ये जो लेनिन है ये वो लेनिन से सरप्राइज हो गए थे एक तरह से। उनको लगा कि लेनिन आते ही ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो बॉल्शेविक पार्टी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो किया था वो एकदम सही था। प्रोविजनल गवर्नमेंट देखा था हमने कि जब राजा हट जाते हैं तो क्या बनती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, और सभी लोगों को लगता है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इन्होंने जो भी काम किए हैं वो एकदम सही है। तो हमें एक बार दूसरा रेवोल्यूशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको ही सपोर्ट करना होगा। लेकिन बाद में आगे कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जिससे लोग जो है वो लेनिन को सपोर्ट करने लगते हैं। पहले तो लोग लेनिन को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में ऐसे सूटेबल चेंजेस होते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हाँ लेनिन जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, और बाद में जो लोग हैं वो लेनिन का सपोर्ट करते हैं और बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट को वो अपोज करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो लोगों को लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट एकदम सही है, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं तो लोगों को लगता है कि लेनिन सही है और प्रोविजनल गवर्नमेंट गलत है। तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.